बारिश की वजह से पंचकुला में घग्गर नदी भी उफान पर है, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के बावजूद लोग नदी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे उफान पर है घग्गर, फिर भी लोगों को नहीं है किसी बात का डर। उफनती लहरों के बीच कर रहे हैं स्नान, बेवजह डाल रहे हैं खतरे में जान। तस्वीरें पंचकुला की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से घग्गर नदी उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कोई इसके भंवर में फंस गया तो फिर भगवान ही मालिक। लेकिन लगता है कि इन लोगों को जान की परवाह नहीं। नदी में इतने उफान के बावजूद ये लोग पानी में उतरकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि पंचकुला के डीसीपी मोहित हांडा की माने तो जिस क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है वहां के सभी थाना प्रभारियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं और नदी में उतरने वाले लोगों को समझाने की हिदायत दी गई है। देखिए, बरसात के मौसम में जैसा कि देखा गया है कि कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं बचपन में या शरारत में या कुछ जानबूझ के लोग मस्ती में या अज्ञानता के कारण नदी में उतर जाते हैं। जैसे कि जब जल स्तर बढ़ता है ज़्यादा बारिश के कारण तो किसी भी अप्रिय घटना के होने का खतरा बना रहता है। हमने अपनी सभी पेट्रोलिंग पार्टीज़ जो हैं उन सबको और SHOs को विशेष हिदायत दी हुई है कि जिनके भी एरिया में इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ पे लोग इस तरह से नहा सकते हैं या कोई और जल में खेल सकते हैं, वहाँ पे पूरी गश्त की जाए और लोगों को ये समझाया भी जाए। घग्गर नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगाई है और नदी में उतरने की सख्त मनाही है। बावजूद इसके लोग सभी नियमों और आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। काबिले गौर है कि पिछले कई सालों के दौरान हर बार बरसात में कई ऐसे हादसे होते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लोग सबक लेने को तैयार ही नहीं। पंचकुला से तारा ठाकुर, न्यूज़ 18। तो अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, बात करते हैं कोरोना के कहर की जो लगातार जारी है। हरियाणा में कोरोना के 1293 केस 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 141, गुरुग्राम में 96 नए मरीज सामने आए हैं। सोनीपत में 123, पंचकुला में 94, पानीपत में 89, यमुनानगर में 81, रेवाड़ी में 75 और कैथल में 62, अंबाला में 71, महेंद्रगढ़ में 63 और हिसार में 61 मामले सामने आए हैं। इसी तरह सिरसा और फतेहाबाद में 47 केस, भवानी में 46 केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी में 2 मौतें हुई हैं। मेवात में 1 मौत हुई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल में भी 1 मरीज की जान गई है। कुल मामलों की अगर बात की जाए तो हरियाणा में 59,298 केस हो चुके हैं और 646 लोगों की जान अब तक चली गई है। लेकिन अब तक अगर रिकवरी की बात की जाए तो 48,690 लोग रिकवर भी हो चुके हैं, यानी कि अब कुल मिलाकर 9,962 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तो धर्मवीर, लगातार आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात ये जरूर है कि रिकवरी भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है। फिलहाल किस तरह के हालात खासतौर से दिल्ली से सटे जिलों में? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो कोरोना के आए हैं। गुरुग्राम में ये जो संख्या है ये 11,000 के पार पहुंच गई है। ठीक इसी तरह से जो फरीदाबाद है उसकी संख्या भी गुरुग्राम से ज्यादा है और ये दोनों ही जिले लगातार जो है, पहले गुरुग्राम सबसे आगे था कोरोना के मामले में, उसके बाद फरीदाबाद जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार उसमें मरीजों की संख्या बढ़ी है। कल की भी अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में 141 नए मामले आए, जबकि 93 लोग जो है वो ठीक हुए हैं। अब तक गुरुग्राम में करीब 937
237 लोग जो है वो एक्टिव केस हैं, 10,360 लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम का जो रिकवरी रेट है वो 90% से ज्यादा है। वहीं जो फरीदाबाद का रिकवरी रेट है वो 92% जो है उसका एक तरह से रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट हालांकि अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो मरीज पिछले कुछ दिनों से लगातार दोबारा से जो बढ़ोतरी हुई है वो चिंता का सबब है। और इसीलिए अब हरियाणा सरकार ने भी आप देखें, गृह मंत्री ने पिछले दिनों आदेश दिए थे कि वीकेंड के ऊपर जो है एक तरह से सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी, इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। तो ये फैसला इसीलिए लिया गया था कि एक बार फिर से जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ने लगी थी। इससे पहले अगर हम बात करें तो गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही जगह लगातार मरीजों की संख्या में कमी आई थी। लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो 100 से भी कम का था, लेकिन पिछले 4-5 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि जो मरीजों का आंकड़ा है वो 100 के पार जा रहा है। तो ये दोबारा से कहीं ना कहीं जो आंकड़ा बढ़ा है वो चिंता का सबब है और इसीलिए अब दोबारा से सख्ती जो है वो की गई है। गुरुग्राम में भी अगर मैं बात करूं तो कल ही नए आदेश जारी किए गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि 21 जो है कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। साथ ही एक जो एरिया है उसको लार्ज आउटब्रेक जोन जो है वो घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पर लगातार मरीज सामने आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो दोबारा से जो संख्या बढ़ी है उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बढ़ रहे मामलों के साथ साथ एहतियात भी ज्यादा बरतने की जहां पर सलाह दी जा रही है, वहीं पर और नियम कहीं कहीं सख्त किए जा रहे हैं, नए कायदे कानून बनाए जा रहे हैं। तो दिल्ली से सटे हुए शहर फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पर सबसे ज्यादा केस हैं, लेकिन हरियाणा में उसी तेजी के साथ मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। ये राहत की बात जरूर है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।